कहानियों का भंडार जादुई संसार। अब तक आपने देखा कि साधु महाराज ने खुश होकर एक इच्छा मांगने का वरदान दिया। आइए देखते हैं चतुरचंद ने आखिर कौन सी इच्छा मांगी। क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है महाराज तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य न करना पड़े। महाराज मैं पूरा जीवन अपना आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ, यह बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है बेटा। महाराज आपने कहा था कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी महाराज। अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ये आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा महाराज। हाँ। तभी चतुरचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे बेटा। डरो मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो, तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा ये तुम्हें ही खा जाएगा। सभी बात सुनकर चतुरचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। दैया रे दैया, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? अपने आलस में आकर साधु महाराज से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको खा लिया तो मैं क्या करूँगी जी? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही है जी। अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे काम कराता हूँ। हाँ, अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान, और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। हे मनुष्य बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ जादुई राक्षस, बाजार से जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। हा 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 हा। और वह राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत ही अनाज की बोरियां ले आता है, जिसे देखकर चतुरचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। दैया रे दैया, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम कार्य करने को दोगे उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। हा 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 हा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हा 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 हा। चतुरचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा अच्छा जादुई राक्षस, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। दैया रे दैया, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी।
अगर सच में उसने आपको कुछ कर दिया तो? अरे दैया मेरा क्या होगा जी? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ना, ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देखो, अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेतों की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेतों की सिंचाई करके तो मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे नहीं, जादुई राक्षस, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। तभी चतुरचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चट कर जाने के बाद, और भोजन लेकर आओ, जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अरे, पूरे घर का राशन तो खा गया ये जादुई राक्षस। आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा हुआ था, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है। ये लो जादुई राक्षस, दूध पी लो, इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद जादुई राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता हुआ, हाँ भाई, अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब चतुरचंद उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चतुरचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में चतुरचंद बहुत दुखी हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ वो राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई भी काम नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? लगता है आज तो वो राक्षस मुझे खा ही जाएगा। हाय, हे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। हाय, मैं क्या करूं भाग्यवान? दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था ये जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने सारे काम स्वयं करूँगा। हाँ, लेकिन मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान, मुझे उस राक्षस का भोजन नहीं बनना। अच्छा ठीक है, अब आप देखना, मैं उस राक्षस को आज ऐसा काम दूंगी जिसे वो राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ। हे मनुष्य, जल्दी बताओ मुझे अब क्या काम करना है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे दैया, अरे ओ जादुई राक्षस,
तुझे आज मैं काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे मोती नाम का मेरा एक प्यारा सा कुत्ता रहता है। तुम जाओ और मोती की दुम को सीधा कर दो, और जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती तुम यहाँ वापस मत आना। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस मोती कुत्ते की दुम को सीधा कर कर अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दे दिया तुमने उस जादुई राक्षस को। तुम देखना, वो अभी मोती की दुम सीधी कर कर आता ही होगा। हाँ, लगता है आज वो मुझे खा ही जाएगा। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ। दैया रे दैया, आप तो बिल्कुल मूर्ख ही हैं। हाँ। अरे भला कभी कुत्ते की दुम भी सीधी होती है? वो जादुई राक्षस कभी मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ, और ना वापस कभी यहाँ लौट के आएगा। अरे वाह वाह भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। मान गया भाग्यवान तुम्हें। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब वो राक्षस वर्षों तक उस मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। जिसके बाद चतुरचंद अगले ही दिन से बिना किसी आलस के अपने सारे काम खुद करने लगा, और उधर वो राक्षस मोती के पीछे कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वो उसकी दुम को सीधा कर पाया और ना ही चतुरचंद के पास वापस कभी लौट के आ पाया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जादुई संसार।